नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल धर्मार्थ पे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती। चलिए जानते इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं बतली। चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पहला कारण, गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई है। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को शाप दिए कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण, ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कण्व द्वारका आ गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान देख साफ दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन शाम ने एक मुसल उत्पन्न किया। इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनेगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर यह लोग आपस में यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गए। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सामने जिस मुसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मुसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मुसल जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब बलराम जी ध्यान व्यवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नाम का एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बांध जला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।